अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद ने बड़ी ही अहम गुफ्तगू की है। खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की है, इंटरव्यू दिया है और ये लाइव नशर भी किया जाना है। ये जो इसका नशर मुकर्रर इसको किया जाएगा। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुलकर बातें की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, निजी ज़िंदगी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में गुफ्तगू की है। और इसमें उनका यही कहना था, जबकि मरीम नवाज़ के बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की सियासत किस जानिब जाएगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में क्या रोल होगा मरीम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का क्या रोल होगा और अपोजिशन का या दीगर जो जमातें हैं उनका क्या किरदार होगा। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इन क्लिप्स में भी और मुकम्मल इंटरव्यू में भी। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, फैमिली के बारे में उनका ये कहना था कि उनकी वालदा उनसे बेश इंतहा प्यार करती थी और इस बात का जो वो गिला, बहरहाल ये फैमिली एक गिला इसको कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ भी करते थे कि अपनी वालदा से वो कहते थे कि आप नवाज़ शरीफ से ज़्यादा प्यार करती हैं। दूसरी जानिब वो जेल में भी उनसे मिलने आती, जब वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ केसेस में वो कैद थे तो वहाँ पर भी आई और उनसे मिलने के लिए। तो उनका ये कहना था कि मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊँगी। तो जेल हुक्काम ने उनको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। तब उनकी वाला ने कहा कि मैं भी फिर इसी सेल में रहूँगी, इस प्रिजन सेल में। इसी तरह मरीम नवाज़ के बारे में भी नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि ये इन्होंने बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान में मसाइब का सामना किया है और सियासत भी बड़े अच्छे तरीके से चलाई। पार्टी में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। शहबाज शरीफ भी और पार्टी के दीगर कायदीन भी इस बात की तारीफ़ करते हैं उनके किरदार की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर एतमाद है मरीम नवाज़ पर, नवाज़ शरीफ को। इसी तरह मुल्क की सियासत के बारे में उनका कहना था कि उनके दौर में सब कुछ ठीक था, वहाँ मुतमईन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जबकि उन्होंने उस एटमी धमाकों का भी जिक्र किया जब उनको $5 अरब की ऑफ़र हुई, तो लेकिन उन्होंने ठुकरा दी। तो ये सब गुफ्तगू उन्होंने की है। मज़ीद भी मुकम्मल इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ये कुछ क्लिप्स थे, आपको दिखाते हैं। थैंक यू। मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँ। मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊँ, वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो। फिर शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि आप पलेठी के हैं। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिसकियाँ ले रही थी और मैं विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। इश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? इश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? आखिरी सवाल मियाँ साहब, क्या हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करें? आखिरी सवाल मियाँ साहब, क्या हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करें? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आज मरियम मेरे साथ बैठी हैं तो मुझे वो सब मनाज़र याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है,
मरीम ने वो सबूत दिया है, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरीम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ़ है इस बात की। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आज मरीम मेरे साथ बैठी हैं तो मुझे वो सब मनाज़र याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरीम ने वो सबूत दिया है, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरीम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ़ है इस बात की।